जय गंगा मैया। वाह, अद्भुत, अलौकिक। महाकुंभ की पावन नगरी प्रयागराज में इन दिनों अनोखा संगम तो है ही। एक तरफ देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु, जो 13 अखाड़े हैं, इन अखाड़ों से आने वाले साधु संत, और इन्हीं के साथ विदेशी सन्यासी। और आप सोचिए कि खुद स्टीव जॉब्स की वाइफ, जो एप्पल के संस्थापक को फाउंडर रहे, स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ, दिवंगत हैं स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ भी आई है। इसीलिए इस कुंभ की झलक जहां से भी देखिए बड़ी अलग लगती है, बहुत ही अद्भुत लगती है। और इसी कुंभ में एक ऐसी सौंदर्य बाला भी है जो पहले अपने सौंदर्य की वजह से चर्चा में रही, लेकिन अब चर्चा में है क्योंकि वो संन्यास ग्रहण कर चुकी है। मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए पाने की इच्छा नहीं, छोड़ने की इच्छा रखना जरूरी होता है। आखिर 26, 27, 28 साल की जो भी उम्र है इस लड़की की, इसके मन में ऐसा क्या आया कि इसने छोड़ दिया उस दुनिया को जहां चमक दमक थी, जहां ग्लैमर था, जहां अट्रैक्शन था, उसको छोड़कर उतर पड़ी वो एक सन्यासी बनकर। कौन है ये लड़की? देखिए ये रिपोर्ट। सौंप दिया इस जीवन का सरगम तुम्हारे हाथों में है, खुशी तुम्हारे हाथों में, प्रभु गम तुम्हारे हाथों में। साध्वी हर्षा रिछारिया, जो कभी फैशन और ग्लैमर की दुनिया में नाम कमा चुकी थी, अब अपने नए आध्यात्मिक रूप में कुंभ मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। वायरल साध्वी और सुंदर साध्वी के नाम से फेम पा रही हर्षा दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो इवेंट होस्ट और टीवी एंकर भी रह चुकी हैं। हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं और फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं। हर्षा निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। हालांकि साध्वी हर्षा का नाम और टैग वायरल होने पर उन्होंने सफाई दी है। मैं साध्वी बनने की तरफ बढ़ रही हूँ। अभी तक साध्वी बनी नहीं हूँ। साध्वी बनने के लिए एक दीक्षा लेनी होती है, कई संस्कार करने होते हैं। मेरी वेशभूषा को देखकर लोगों ने साध्वी हर्षा नाम दे दिया। मैं भी 2 दिन से देख रही हूँ कि मुझे सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। ये सब देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुझे साध्वी का टैग देना अभी ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने भी इसकी आज्ञा नहीं दी है। ऐसे में साध्वी कहना गलत है। भले ही हर्षा इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बता रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जमकर वायरल है। एक दिन पहले उनके 6 लाख फॉलोअर्स थे, जो अब 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। साध्वी हर्षा ने न केवल अपने भव्य अतीत को छोड़कर साध्वी का जीवन चुना, बल्कि अब वो दूसरों को भी इस राह पर चलने की प्रेरणा दे रही हैं। उनकी यात्रा बताती है कि जीवन के हर मोड़ पर बदलाव संभव है। अतीत के ग्लैमर को पीछे छोड़कर वो साधना और सेवा के मार्ग पर अग्रसर हैं। कुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया की मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि धर्म और ग्लैमर का ये संगम कैसे एक नई राह दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि संसार को उन्हीं लोगों ने छोड़ा है जो चमक दमक से भरे रहे हैं। विनोद खन्ना जब अपने शिखर पर थे 1973-74 में, जब अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दे रहे थे, तभी उन्होंने ओशो रजनीश के मार्गदर्शन में संन्यास ले लिया। बुद्ध राजा, गौतम बुद्ध राजा, लेकिन ऊब गए संसार से। पता नहीं रिछारिया इनके साथ क्या हुआ कि इनको भी ऐसा लगा, हर्षा रिछारिया को, कि अब बहुत हो गया, अब कुछ देखना चाहिए कि मन के भीतर क्या है। ऐसी अनेक गाथाएं हैं। अवसर मिले तो जरूर जाइए। ईश्वर पर आस्था है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ईश्वर पर आस्था अगर ना भी हो, क्योंकि सनातन तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है, अगर आप नास्तिक हैं तब भी आप आस्तिक जितने ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कुछ दार्शनिक तो कहते हैं कि नास्तिक सनातन में आस्तिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब भी जाइए और देखिए कि कब से, सदियों से चला आ रहा ये मेला किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस तरह से व्यवस्थित होता है। गठरियां रखे हुए सर पर लोग मीलों पैदल चलकर आते हैं। क्यों? ये जानना हो तो प्रयागराज जरूर जाइएगा। हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी। जब तक कुंभ है तब तक कुंभ कथा है।
और कुंभ कथा तो अनातन सनातन की कथा है, ये तो चिरंतन की कथा है। तो अभी फिलहाल के लिए हर हर गंगे।